दोस्तों, अगर आप ज्वेलरी का काम करते हो, ज्वेलरी रिपेयरिंग का काम कर रहे हो या फिर कस्टमाइज ज्वेलरी बना रहे हो, लेकिन अभी भी आप ट्रेडिशनल तरीके से ही अपना काम कर रहे हो, यानी वही हीट का यूज़ कर रहे हो, फ्लेम का यूज़ कर रहे हो, फ्लैक्स का यूज़ कर रहे हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, उसके बाद भी अगर आप ट्रेडिशनल तरीके ही यूज़ कर रहे हो तो आप मार्केट से बहुत ज़्यादा पीछे हो। आप अपने काम को कैसे और आसान बना सकते हो, कैसे और जल्दी कर सकते हो, और कैसे प्रिसीजन लेवल का काम बड़े ही आसानी से कम मेहनत से कर सकते हो, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में आप सीखोगे कि आप जो अपनी ज्वेलरी रिपेयरिंग है उसको कैसे और ज़्यादा एडवांस कर सकते हो, कैसे और ज़्यादा फिनिशिंग दे सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं इस मशीन की। ये है ज्वेलरी सोल्डरिंग मशीन। जो काम आप हीट से करते हो, हाथों से मैनुअली करते हो, उस काम को ये मशीन एक लेज़र की हेल्प से करती है। ये मशीन बहुत ही प्रिसीजन लेवल पे काम कर सकती है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे काम कर सकती है, जिससे आपका काम जो है वो भी जल्दी होगा। और छोटे छोटे बारीक काम करने पड़ते हैं, जैसे कि कोई चैन टूट गई, उसको जोड़ना हो, उसमें हीट जार डालते हो तो पूरा पीस गर्म हो जाता है। इस मशीन से आप जब उस पीस पर अपनी वेल्डिंग करोगे, सोल्डरिंग करोगे, तो सिर्फ वही एरिया गर्म होगा जिस पे आपको हीट डालनी है। ऐसा नहीं है कि आप हीट डालो किसी और एरिया पे और हीट कोई और एरिया हो गया। जिस एरिया पे आप हीट डालोगे सिर्फ वही एरिया गर्म होगा, वही सोल्ड होगा। तो इस मशीन का यूज़ करके आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आज हम जानेंगे कैसे ये मशीन काम करती है, इसका एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे पूरी डिटेल से। और वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक लाइव डेमो भी करेंगे। अपने जो पीस हैं उनको जोड़ के देखेंगे कि आखिर कैसे इस मशीन का यूज़ करके आप प्रिसीजन लेवल का काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, मशीन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मशीन में कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं, इसमें कौन कौन से आपको बटन मिल जाते हैं। तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि इसमें जो बटन है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती हैं। ये है पहला इमरजेंसी बटन, इससे आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर तरीके से बंद हो जाती है। इसके बाद आपको मिलता है की स्विच, इससे आपकी जो मशीन है वो पूरी ऑन होती है। यानी ऑन करने के लिए कोई बटन नहीं दिया गया, बल्कि आपको की दी गई है जिससे आपकी मशीन ऑन होगी। इसके जो इमरजेंसी बटन है, इससे अगर मशीन से आप काम कर रहे हो और अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है या फिर आप मशीन बंद करना चाहते हैं तो सिंपली इसको प्रेस करना होता है, आपकी मशीन बंद हो जाती है। उसके बाद की से ही बंद कर सकते हैं। तो ये है मशीन में दो बटन जो काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी में बटन काम आते हैं। इसके बाद करते हैं इस मशीन में आपको और क्या क्या मिल जाता है। तो इस मशीन में आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है। इस डिस्प्ले में आपके जो भी पैरामीटर्स हैं या जो भी आप सेटिंग करना चाहते हो, जो सेटिंग रखना चाहते हो अपने मटेरियल को सोल्डिंग करने के लिए, वो सारी सेटिंग इसके अंदर आती है। आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो साथ बने रहना, क्योंकि डेमो में हम लोग लेने वाले हैं। ये जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन भी होती है, आप इसको टच करके भी आराम से काम कर सकते हो, अपना पैरामीटर सेट कर सकते हो। उसके बाद मशीन में आपको मिलता है एक माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप क्या काम आता है कि जो हमारा वर्किंग एरिया है, उस वर्किंग एरिया में हम लोग अपने मटेरियल को रखते हैं, वेल्ड करते हैं, तो अब इन माइक्रोस्कोप से जो लेंस लगे हुए हैं इनसे देखकर अपना मटेरियल के ऊपर लेजर डाल सकते हो। यानी आपका जो मटेरियल है, जो छोटा से छोटा पीस भी होगा, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखेगा, बड़ा पास से दिखेगा, जिससे आपके जो लेजर है आप उस पर्टिकुलर एरिया पर डाल सकते हो। तो ये माइक्रोस्कोप आ जाता है, इसको आप कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मशीन के अंदर की बात। तो अंदर आप देख सकते हैं वर्किंग एरिया में आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है एक बटन, जो है लाइट का बटन। ये जो नॉब है, आप इसको अगर कम ज़्यादा करते हो, अप एंड डाउन करते हो, तो इससे आपकी जो लाइटिंग है उस पर इफेक्ट पड़ता है। आपकी जो लाइटिंग है वो कम या फिर ज़्यादा आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपको लाइट बंद ही करनी है तो आपको ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, इससे आपकी जो लाइटिंग है वो बंद हो जाती है, चालू हो जाती है। इसके बाद करते हैं इस मशीन को क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ैन है, जो यहाँ पे जो हीट बनती है लेज़र के दौरान, आपके वर्किंग के दौरान, सोल्डरिंग के दौरान, तो उस हीट को बाहर निकालने का काम करता है ये एग्जॉस्ट फैन। इसके बाद बात करते हैं, आपको ये जो चीज़ देख रहा है, ये पाइप है, ये पाइप है गैस का। आप जो भी गैस लगाते हो वो गैस जो है आपके पीस के ऊपर पड़ती है, जिससे आपकी जो फिनिशिंग है वो और ज़्यादा अच्छे से होती है, आपके पीस जो है वो सोल्डरिंग अच्छे से होता है। तो ये गैस का पाइप मिल जाता है एक। इसके बाद बात करते हैं वर्किंग एरिया की। तो ये है आपका वर्किंग एरिया, इसके ऊपर आप अपने पीस को रखकर वेल्ड करते हो, शोल्डरिंग करते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वर्किंग एरिया है। ऊपर के साइड में जो रखा है ये हमारा हेड है, यहाँ से हमारी लेजर निकलती है हमारे पीस के ऊपर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक चैन रखी हुई है। ये जो चैन है आप देख सकते हैं इसके ऊपर पूरी लाइटिंग पड़ रही है प्रॉपर तरीके से। तो जो लेंस के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिंग लगी हुई है, उस रिंग में सारी लाइटिंग लगी हुई है, ताकि आपकी जो लाइटिंग है वो सीधा हमारे पीस के ऊपर पड़े, हमारा पीस बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, साफ दिखाई दे, और हम लोग अपनी सोल्डरिंग को अच्छे से कर पाए। तो ये है हमारा इसका हेड, जिससे लेजर निकलती है। तो वर्किंग चैम्बर के हमारे राइट साइड में देखिए तो हम लोगों को एक जॉयस्टिक मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक जॉयस्टिक है। ये क्या करता है, हमारी जो पावर है, फ्रीक्वेंसी है या फिर पल्स है, उसको कंट्रोल करता है। अगर हम लोगों को कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो हम लोग इस जॉयस्टिक से कर सकते हैं। इसको हम लोग मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्क्रीन है वो भी टच स्क्रीन है, तो हम लोग टच से भी कर सकते हैं। आगे वीडियो में आपको मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग एक डेमो भी लेने वाले थे, तो वीडियो साथ बने रहना। ये हो गया जॉयस्टिक। तो हमारी वर्किंग एरिया की बात होगी, पूरे वर्किंग चैम्बर की बात हो गई। तो दोस्तों, ये है हमारी लेजर सोल्डरिंग मशीन की टच स्क्रीन डिस्प्ले। ये स्क्रीन पूरी तरह से आपको टच मिल जाती है। इसके जो पैरामीटर्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं,
इसको चेंजेस करके आप अपनी शोल्डरिंग कर सकते हैं, अपने मटेरियल को जोड़ सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को मशीन ऑन करने के लिए सबसे पहले ये जो ऑन और ऑफ का जो बटन दिख रहे हैं, हम लोगों को ऑन करनी पड़ेगी मशीन। उसका आप देख सकते हैं कुछ कैपेसिटर चार्जिंग लिखा गया है, अभी कुछ परसेंट चल रहा है। जब ये 100% हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपनी जो शोल्डरिंग है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को कुछ पैरामीटर मिल जाते हैं। अब पैरामीटर के बारे में समझें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोगों को प्रोग्राम 3 देखने को मिल रहा है। इसके नीचे जो हमारा लाइट 0.2 mm है, ये हमारा वो स्पोर्ट का डाया होता है जो हम लोग अपने मटेरियल के ऊपर डालने वाले हैं। हम लोगों ने 0.2 mm का डाया रखा हुआ है उस स्पोर्ट का। उसके यहाँ पे काउंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे करंट प्लस और करंट माइनस लिखा आ रहा है जो 60.0 A है, यानी जो इसका एम्पियर है करंट वो फिलहाल मैंने 60 रखा हुआ है। इसको हम लोग कम यहाँ से कर सकते हैं, माइनस के निशान हम लोग कम कर सकते हैं, बढ़ाना हो तो हम लोग यहाँ से प्लस से बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से ये जो पल्स है, पल्स हमने रखी हुई है 1.5 ms, इसको हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, उसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझ लिया है हमारी मशीन जो है वो किस तरह से काम करती है, कैसा वर्किंग एरिया है, कौन से बटन इसमें क्या काम करते हैं। हम लोग अब एक डेमो लेके देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको, ये मशीन है ये लेज़र पे काम कर रही है। तो जो लेज़र का सोर्स है वो गर्म हो जाता है, उसको चिल करने के लिए, ठंडा करने के लिए इस मशीन के अंदर पीछे की साइड में चिलर पहले से फिट करा हुआ होता है। उस चिलर में पानी का डालना है, उसके लिए पाइप पीसेस दे रखे हैं, एक MC भी दे रखी है जिससे कि मशीन पूरी ऑन या ऑफ होती है। तो दोस्तों हमने अब तक लेज़र सोल्डरिंग मशीन के बारे में सब कुछ जान लिया है कि किस तरह से काम करती है। अब हम लोग लाइव डेमो करके देखते हैं कि आखिर हमारा जो मटेरियल है उसके ऊपर कैसे हमारी सोल्डरिंग होती है। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, हम लोग इस तरह के कुछ मटेरियल लेंगे, कुछ चीज़ें लेंगे, उसके ऊपर सोल्डरिंग करेंगे, उनको आपस में जोड़ेंगे और देखेंगे किस तरह से मशीन काम करती है, किस तरह से इफेक्ट आता है। तो चलिए लाइव डेमो देखते हैं। तो दोस्तों हमने अभी देखा इस मशीन का लाइव डेमो, किस तरह से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इस मशीन ने काम किया, कितना प्रिसीजन लेवल का काम करके, माइक्रो लेवल का काम करके ये मशीन हमको देती है, जो बहुत ही कम समय में हो जाता है। हमारी मेहनत सीधा आधा हो जाती है, हमारा जो रिस्क है वो सीधा आधा हो जाता है। इस मशीन का यूज़ करके आप अपनी ज्वेलरी का जो बिजनेस है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसको रिपेयर कर सकते हो। इसी तरह के और काम के लिए या फिर फिनिशिंग देने के लिए अपने काम में इस मशीन का आप यूज़ कर सकते हो। इस मशीन को खरीदने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज करके आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। किस तरह का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।